विश्वकर्मे नमः। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। सभी विश्वकर्मा बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम श्री विश्वकर्मा महापुराण से संबंधित जानकारी, विश्वकर्मा जाति के इतिहास, गोत्र, कुलदेवी, धर्म, वेद, कर्म, उपवेद, महापुरुष, क्रिकेटर, राजनेता आदि से संबंधित जानकारी इस चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम देखेंगे लोहार वंश शासनकाल भाग 2, लोहारों का गर्मामय इतिहास, लोहारों का गौरवमय इतिहास भाग 2। हमने भाग 1 में देखा था लोहार वंश की स्थापना, लोहार वंश शासनकाल की स्थापना किस प्रकार हुई व कैसे हुई थी। आज इस पाठ में लोहार वंश के शासनकाल की भाग 2 में इससे आगे के बारे में जानकारी देखेंगे, वीडियो में जानेंगे। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। हमने भाग 1 में देखा था लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी सन 1003 में। उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अनंतराज के पुत्र कलश थे, जिन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किए। कुशल राजा व नेतृत्व न होने के कारण शासन सत्ता कमजोर क्षीण होती गई, जिससे अनंतराज द्वारा विस्तारित क्षेत्र व राज्य कमजोर होता गया। राजा कलश के पुत्र हर्षदेव महाविद्वान, प्रखर बुद्धि, दार्शनिक कवि थे तथा उनमें कुशल राजा के गुण विद्यमान थे। उनके कई विभिन्न भाषाओं एवं विद्याओं का भी ज्ञान था। हर्षदेव धीरे धीरे शासन सत्ता में इतने मुग्ध हो गए, उन्हें प्रजा का दुख सुख से मोह खत्म होता गया। राज्य में अशांति व्याप्त हो गई, भयानक अकाल पड़ गया। किसानों साहूकारों से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा। कर या लगान न देने पर राजा के सैनिकों द्वारा कई अलग अलग तरह से दंड का प्रावधान किया जाने लगा, जिससे प्रजा आतंकित हो गई। राजा हर्षदेव की अत्याचार पूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर उत्सल एवं सुसल नामक भाइयों ने राजा हर्षदेव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अशांति, भुखमरी, दमन, अत्याचार के कारण शुरू हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में राजा हर्षदेव तथा उनके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। हर्षदेव को कश्मीर के नीरो की संज्ञा भी दी गई है। नीरो रोम का अत्याचारी शासक था। पूरे राज्य में आग लगी थी। खुद खड़ा होकर सारंगी बजा रहा था। कहा जाता है आग खुद नीरो ने लगाई थी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ राजा हर्षदेव के आश्रित कवि थे और राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष निर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। आज लोहार वंश शासनकाल, लोहारों के गर्मामय इतिहास भाग 2 में इतना ही। फिर मिलेंगे लोहार वंश शासनकाल, लोहारों का गौरवमय इतिहास भाग 3 में। इसके आगे के शासनकाल के बारे में जानेंगे। जय माता दी साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।